इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो हम दर्शकों को बता दें। भिंडरवाला बनना चाहता था अमृतपाल। जॉर्जिया में कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी और सर्जरी के लिए जॉर्जिया में 2 महीने रहा था। भिंडरवाला की तरह दिखना चाहता था अमृतपाल। भिंडरवाला की तरह नीली पगड़ी भी पहनता था अमृतपाल और उसको लेकर जॉर्जिया में एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भिंडरवाला बनना चाहता था अमृतपाल और उसी की तरह पगड़ी भी पहनने लगा था अमृतपाल। और देखिए, कन्हैया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, एक के बाद एक तमाम नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं और अब ये बात सामने आ रही है कि भिंडरवाला के पद चिन्हों पर भिंडरवाला की तरह बनना चाहता था, भिंडरवाला की तरह दिखना चाहता था अमृतपाल। का एक हिस्सा है। और अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले कई दशक की बात करें तो जो 1980 का दशक था, 1980 में जिस तरीके से पंजाब में खून खराबा देखा जाता था, जिस तरीके से आतंकवाद का जब मुहिम चलाया जा रहा था, जिस तरीके से खालिस्तान की मांग की जा रही थी, तो उसी तरीके का पंजाब का मुहिम चलाने की बात इस समय की जा रही थी। क्योंकि अगर खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तान की बात कोई करता नहीं था और ये जो मुद्दा था एक तरीके से देखा जाए तो जड़ से ही खत्म जैसा दिखता था। लेकिन इस मुद्दे को फिर से जिंदा करने के लिए अमृतपाल एक अमृतपाल आया और उस दुबई से ये फिर कनाडा जाता है और इस तरीके से, क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, सिख को भड़काना, आसपास के इलाकों में एक खालिस्तान का मुद्दा जिंदा करना और उसके लिए जमीन पर आकर के उसी स्वरूप में दिखना, जिस तरीके से भिंडरावाला दिखता था तो भिंडरावाला जैसा कपड़े पहनना, उससे वैसा ही गेटअप तैयार करना, वैसे ही भाषण देना, वैसे ही लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म जोड़ करके लोगों को इकट्ठा करना और फिर इसके बाद जो है राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ एक मुहिम चलाना खालिस्तान। तो सारी जो प्रक्रिया है, सारी चीजें जो है वो भिंडरावाले की जैसा ही करने का फिराक में था। लगातार वो भिंडरावाले की फोटो गाड़ियों पे लगा करके चलना और इस तरीके से ही लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके लिए भिंडरावाला जैसा दिखने के लिए, बनने के लिए वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हो, चाहे वेशभूषा के जरिए हो, चाहे हेयर कट या दाढ़ी के जरिए हो, तो इस तरीके का ही गेटअप वो बनाया कि लोगों उसको देख करके एक भिंडरावाले को याद करें। इसी को लेकर जॉर्जिया में कॉस्मेटिक सर्जरी की भी अब जानकारी मिल रही है। कन्हैया, बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच अमृतपाल पंजाब पुलिस के नाक में दम करके रखा है। वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा है। अब सवाल है कि आखिर अमृतपाल का मददगार कौन है? ऐसे कौन लोग हैं जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले अमृतपाल की मदद कर रहे हैं? क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो खौफनाक है। अमृतपाल भिंडरवाला बनना चाहता था, इसके लिए उसने जॉर्जिया जाकर सर्जरी कराई ताकि भिंडरावाला जैसा दिख सके। तो क्या अमृतपाल भिंडरावाला के रास्ते कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था? और अगर हाँ ऐसा है तो उसके पीछे कौन गद्दार है? कौन भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है? फिलहाल भिंडरवाला की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सवाल है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या फिर अमृतपाल सरेंडर करेगा। तो हालांकि देखिए, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। लेकिन इस दौरान अमृतपाल हजारों पुलिस वालों को गच्चा देकर भाग निकला। अमृतपाल सिंह का जन्म गांव जल्लीपुर खेड़ा जिला के अमृतसर में साल 1993 में हुआ था। अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया। वहां पर 10 साल यानी कि 2022 तक रहा। इस दौरान उसके सिर पर ना केश थे, ना चेहरे पर दाढ़ी थी। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। वहां पर अगस्त 2022 में दुबई से भारत आया। उसने दोबारा केश रखकर सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और इसके अलावा मोगा के गांव रोड़े में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया। दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। और यही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब में धार्मिक यात्रा चलाई। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर वरिंदर सिंह से झगड़ा भी हुआ। 16 फरवरी 2023 को अजनाला में एफआईआर दर्ज हो गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वरिंदर सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा। 16 फरवरी को अमृतपाल ने अजनाला थाने को घेरने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद 17 फरवरी को अमृतपाल के साथी लवप्रीत
उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 19 फरवरी को मोगा में दीप सिद्धू के बरसी कार्यक्रम में पहुंचा और मंच से खालिस्तान की हिमायत की। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे 23 फरवरी की दोपहर को। आपको बता दें कि अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ भी पहुंचा।